तो आप लोग वीजा चाहते हो, आप लोग बैंड चाहते हो, आप लोग जॉब चाहते हो, आप लोग चंगाई चाहते हो, तो ठीक है, ये परमेश्वर क्यों करता है पता है आपको? परमेश्वर हीलिंग्स क्यों करता है? हीलिंग्स। यीशु मसीह ने एक जगह पर पता क्या कहा? जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार नहीं देखोगे विश्वास कदापि, ये क्या है विश्वास जो यीशु मसीह ने कहा तब तक तुम कदापि विश्वास नहीं करोगे? क्या है ये? क्या है ये विश्वास का मतलब? क्या है मतलब? पहले तो चिंगाई हीलिंग्स हो जाएगी, तो यीशु ने कहा उसके बाद तुम क्या करोगे? क्या है ये विश्वास? ये विश्वास का मतलब ये है, परमेश्वर इसलिए काम करता है कि तुम बचाए जाओ, तुम्हें परमेश्वर समझ आ जाए, तुम अनंत जीवन पाओ, तुम मोक्ष पाओ, तुम स्वर्ग में जा पाओ। इसलिए हीलिंग्स का मतलब ये है, चमत्कार का मतलब ये है, उसके काम करने का मतलब ये है। वो काम इसलिए करता है तुम विश्वास करो, तुम उद्धार पाओ, तुम्हें अनंत जीवन समझ आए, मोक्ष समझ आए, ये बड़ा विषय है। तो ये विषय समझ नहीं आया तो फिर कैसे बढ़ोगे आप आगे? कैसे पा पाओगे? कितने लोग आते हैं, कुछ समय लिए अच्छा होता है, कुछ समय लिए बाद में दिखते ही नहीं, ठंडे हो जाते, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आई, परमेश्वर की समझ नहीं आई, अनंत जीवन की समझ नहीं आई। अच्छा, जिसे ये समझ आ गई, सबसे ज्यादा काम उसके होंगे, सबसे ज्यादा जबरदस्त जिंदगी उसकी होगी। आमीन। तो मतलब यहां पर अगर कंपनी के मालिक ने उसे माफ कर दिया कि सुधरो, अब अपनी जो तूने गलत चीज कही उससे पश्चाताप करके अब मौका है तुम्हें एक अच्छा इंसान बनने का, दिखाने का कि तुम कितने इस कंपनी में खरे, वफादार, ईमानदार और सच्चे इंसान हो, बनकर दिखाओ। यह मौका था उसके पास। हमारे पाप क्षमा हुए ताकि हम परमेश्वर के साथ असली इंसान, आत्मिक इंसान बनकर दिखाएं आत्मा के द्वारा। यह मौका है हमारे पास, यह मौका है। तो यह गंवाना है मौका। अगर यह गंवा दिया तो जीवन ही गंवा दिया, सब कुछ आगे पीछे कर दिया हम लोगों ने। आमीन। अच्छा, मुझे यह बताओ, एक और उदाहरण देते हैं आपको आज। अगर किसी को कैंसर हो जाए, कैंसर क्या है? ये कैंसर क्या चीज है? कैंसर ऊंचा बोलो। एक बीमारी है, सिर पीड़ वर्गी ना, जितना कहते सिर दर्द होता है, ऐसी है ये बीमारी। खतरनाक बीमारी है। क्या है ये? अच्छा, मुझे ये बताओ, जब किसी को, किसी इंसान को ये हो जाती है कैंसर, उसके बाद वो घर वाले और वो बंदा क्या करता है, और वो बीमारी उसके अंदर क्या करती है? जानते क्या करती कैंसर? कैंसर का काम है अंदर सड़ाती है वो, अंग, शरीर, मांस सड़ना शुरू हो जाता है। अगर यहां नाड़ियां, वो सड़ जाएगी, लीवर आ गया वो भी सड़ जाएगा, उसके आगे दूसरी नाड़ी है, वो मतलब अंदर सड़ता जाएगा, जलता जाएगा। सड़ता पंजाबी च सड़ना, हिंदी में जलता, जलता जाएगा, खत्म होता जाएगा और बंदा मर जाएगा। ठीक है। लेकिन जब किसी को हो जाती है, अब वो क्या करता है? उस बीमारी से बचने के लिए रात दिन एक करता है, ट्रीटमेंट करवाता है, पैसा खर्चता है, बड़े से बड़े हॉस्पिटल से राब्ता करता है ताकि मैं मर ना जाऊं। मेहनत करते हैं, उसके परिवार वाले फोकस करते, पूरा ध्यान देते, क्योंकि उन्हें समझ है शरीर में इससे कैसे बचना है, क्या करना है, इसके लिए कितना ध्यान देना है। तब जाकर चंद लोग उस बीमारी से बच पाते हैं, चंद लोग। कोशिश सबकी होती है, लेकिन यह उदाहरण है। इसी तरह से विश्वासी के जीवन में एक, जब कोई हालात आता है, कोई परेशानी आती है, तो उन्होंने तो उसमें बहुत उसको खत्म करने के लिए ध्यान दिया, लेकिन ऐसा यहां ऐसा नहीं होता। ये प्रॉब्लम है आप लोग। कुछ लोग मुंह फुलाकर आते ही नहीं, कुछ लोग दिखते, अरे कैसे आपका जाएगा हालात? आपको समझ चाहिए, ये परमेश्वर से जाना, आत्मिक उन्नति से जाना है, ये जाना है, लेकिन यहां पैसा भी कोई नहीं लगना आपका। बोलो, सोच कर देखो। और लोगों को ये समझ नहीं आ रही।
अरे यहां अब करना क्या है, जब आपका बड़ा हालात आपको ज्यादा आना है, ज्यादा ध्यान देना परमेश्वर की बात पर, वो बात पूरी करनी है जो परमेश्वर बोल रहा है खुदा के दास के मुंह से। अगर आपने किया तो बड़े से बड़ा हालात आपका खत्म हो जाएगा। ये विषय है आपके लिए। और कुछ लोगों की पता नहीं बुद्धि क्या होती है, बैठे रहते घर में, आते ही नहीं, कभी आए कभी ना आए। अगर आपने बहुत ब्लेस इंसान बनना, हर तरह की आशीष लेनी है, हर तरह की बरकत लेनी है, तो ये ऑप्शन को पकड़ो, ये विषय को पकड़ो आज आप लोग। अरे ये टेस्टमनी, ये गवाहियां हम क्यों देते हैं? हमारे मन को अच्छा करने के लिए, हमारे मन के अंदर ये बात आए, हां परमेश्वर सच्चा और मेरे लिए भी करेगा। तो इसके लिए अगर हम लगातार बने हुए तो हमारा मन अच्छा होता रहेगा, हमारा मन नया होता रहेगा, परमेश्वर से हमारी आशा बढ़ती रहेगी, हमारा ध्यान परमेश्वर पर जाएगा, हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा और हम आजाद होंगे, हम गवाही से आएंगे, हमारी प्रॉब्लम जाएगी, हमारी बीमारी जाएगी, हमारा हालात जाएगा, हमारा रोग जाएगा, फिर जाएगा और वो भी सही नियम से, जो यहां बता रहा हूं मैं आपको। आपके मैं विश्वास को परमेश्वर के साथ सही कर रहा हूं, मैं आपके रिश्ते को परमेश्वर के साथ ऐसी शिक्षाओं के द्वारा मैं आपको सही कर रहा हूं ताकि आप बड़े से बड़े हालात पर फतेह पाओ। मैंने कुछ लोगों को देखा है बड़े हालातों में आए, बहुत बड़ी परेशानी में आए, लेकिन बने रहे, आते रहे, बात कुछ समझते रहे। अगले समय में देखा वो हालात ही खत्म हो गया। सोचो, तो सबके लिए है या किसी के लिए? तो ये सबको करना है, फिर सबको करना है। आमेन। क्या समझ आ रही है आपको आज? बोलो। देखो, आपको यह पता होना चाहिए, मैं इन टीचिंग्स के द्वारा, शिक्षाओं के द्वारा आपको परमेश्वर की समझ दे रहा हूं, उसके प्यार की, उसके वचन की, ताकि आप, है ना, ऐसे पढ़ने से तो आपको ये लगेगा अच्छा परमेश्वर ऐसा करता है, और भी पता नहीं कितने वचन आप पढ़ोगे तो लिखा ऐसा करता है, ये तो खतरनाक चीज करता है परमेश्वर। नहीं, वो तो करता नहीं ऐसा, उसने भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखवाया है, और वो आत्मा से लिखवाया, और वो आत्मा मेरे पास है जिससे मैं ये बता सकता हूं इसका सही मतलब क्या है। अगर आप भी आत्मा में चलोगे तो आप भी पढ़ने से आपको मतलब समझ आएगा, या मेरी शिक्षाओं को सुनने के बाद आने वाले दिनों में ज्यादा समझ आ जाएगी आपको, आप साफ सब समझ पाओगे। याद रखना, समझ आई या नहीं आई? आई ना? तो बड़े से बड़ा हालात खत्म हो सकता है, बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, और ये ग्रंटेड बात है, ग्रंटेड कहानी नहीं है, ये संसारिक कहानी नहीं है, ये खुदा का कलाम है, ये खुदा का वचन है। आई होप कि जो आप समझ रहे हो आपको समझ आ रही है।